सद्भावना समारोह के लिए मैं यहाँ पर मेवात के अंदर आया हूँ और जिस तरह से लोगों ने स्वागत किया, जिस तरह से लोग मेरे को गाड़ी में बिठा करके लाए, जिस तरह से मेवात की क्रीम यहाँ उपस्थित रही, मुझे लगता है कि जो पिछले दौर के अंदर एक कलंक मेवात के ऊपर लगा था, वो आने वाले समय के अंदर धुल जाएगा और मेवात तरक्की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के मेवात की तरक्की के अंदर जुट जाएंगे। बड़ा कामयाब रहा मेरा ये दौरा और जो उम्मीदें मेवात वालियों को थीं भारतीय जनता पार्टी से या मेरे से, उसके ऊपर जो मेरे से हो सका है उसका मैंने जिक्र किया है और जो होने की संभावना है उसका मैंने ऐलान किया है। जो हो ना सके उसके बारे में अभी जिसका मेरे को ज्ञान नहीं है उसके बारे में आगे मैं बात करूंगा। फिलहाल आज तो ये कह सकता हूँ कि ये बड़ा अच्छा कामयाब समारोह के अंदर जलसा के तौर के ऊपर ही परिवर्तित हो गया और मेवात के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर, आप शुरू में आए थे। देखो, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगले 5 साल के अंदर सिटी बच सकती है। ये वाला बजट जो आखिरी वाला बजट होगा, 5 साल वाला आखिरी वाला होगा, इसके अंदर तो मुझे ज़्यादा संभावनाएं नहीं है क्योंकि ये सरसरे तौर के ऊपर बजट पेश किया जाएगा, आखिरी बजट है। लेकिन क्योंकि खाता खोल दिया है, पिछले बजट के अंदर जो 2023 का मार्च के अंदर बजट हुआ था, उसके अंदर खाता खोल दिया गया है कि मेवात के अंदर रेल लाइन चढ़ाने के लिए, बनाने के लिए हमने ये व्यवस्था तैयार करनी है। उसका निरीक्षण भी हो गया था, फैसला भी हो गया था, अब सिर्फ पैसे की उम्मीद है। तो पैसा अगली बजट के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा से ये सरकार बनेगी और अगली बजट की जो स्कीम बनेगी उसके अंदर मेवात के लिए भी पैसा मिल जाएगा। जिक्र किया क्या नाम अलवर रोड की और 30 तारीख को गडकरी साहब के यहाँ पे मीटिंग है। ये डीपीआर बुलाते हैं, तो डीपीआर बना करके इन्होंने पेश कर दी है, भारत सरकार को दे दी है और गडकरी साहब के यहाँ जो मीटिंग होगी 10 तारीख को, उसके अंदर सारे ये नेशनल हाईवेज के अफसरों को भी बुलाया गया है। तो मैं भी उसके अंदर उपस्थित होने की कोशिश करूंगा और मैं समझता हूँ उसके अंदर फैसला हमारे पक्ष में ही होगा। सर, मेवात से बड़ी दुख की बात है मेवात के लिए, उतना पैसा है नहीं मेवात में। नहीं, पैसा मेवात में भी नहीं है, थोड़ी सी लोगों की भी फिरकत है कि मेवात के अंदर डॉक्टर जल्दी से आता नहीं है और यहाँ अगर किसी को पोस्ट भी कर दो तो अपना ट्रांसफ़र को कैंसिल करवाने का पूरा प्रयास करता है। ये व्यवस्था हरियाणा सरकार को मालूम है, मेरे को भी मालूम है, मैंने कई बार चिट्ठी भी लिखी है, विज साहब से भी बात करी है। लेकिन ये जो खामियां हैं सो हैं, हम और आप प्रयास करते हैं उसके बावजूद भी रह जाती हैं। लेकिन यही है, आने वाले समय के अंदर प्रयास हमारा जारी रहेगा। तो खुद मानता हूँ इसके अंदर। सर 1994 की यहाँ तहसील है की बात कर रहे लेकिन 1994 की 30 साल में आज तक तहसील भी नहीं बनी। उपमंडल की घोषणा दुष्यंत कर गए थे 2023। चलिए, ये तो खैर मैं इसके बारे में तो हरियाणा सरकार की तरफ से जवाब नहीं दे सकता, वो तो हरियाणा सरकार से सलाह मशवरा करने के बाद ही कुछ कह सकता हूँ। लेकिन आपकी बात वाजिब है, ये मैं मानता हूँ। सर, राहुल हर एक पार्टी प्रयास करती है, हर एक पार्टी प्रयास करती है कि अपनी पार्टी को सत्तासीन किया जाए। उनको पिछले दिनों के अंदर इतनी मशक्कत करी और फिर भी उनको कामयाबी नहीं मिली, तो सोच रहे हैं कि भाई इस बार अगर ईस्ट से वेस्ट जाएंगे शायद कामयाबी मिल जाए। पर ये देश की जनता के ऊपर है। देश की जनता ने अभी तक तो नरेंद्र भाई मोदी को ही अपना मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि वो पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं। मेरे जीत के अंदर उनका पूरा योगदान रहता है और मैंने कभी अपने साथी को छोड़ा नहीं है। अगर मेरे हाथ में या मेरे कलम के अंदर कोई ताकत है और मेरा साथी कोई उस ताकत को इस्तेमाल अपने पक्ष के अंदर करना चाहता है या लोगों के पक्ष के अंदर करना चाहता है तो मेरा कलम हमेशा हाजिर रहेगा। बिल्कुल, ये गडकरी साहब से इसकी बात करेंगे। दोनों जगह कट जहाँ मांगा है, एक तो उजीना के पास मांगा और एक बड़ौदा के पास। दक्षिणी हरियाणा कैसे देखते हैं? वो तो पार्टी का फैसला होता है। पार्टी किसको बनाती है किसको नहीं बनाती है वो तो पार्टी फैसला करती है। लेकिन मैं यूँ कह सकता हूँ कि जो समर्थक पार्टी के अंदर ना भी होते हुए मेरे हैं, वो किसी पार्टी के पदाधिकारी से कम नहीं है बल्कि अव्वल ही कुछ होंगे।